अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज़ मोहिउद्दीन। आज हम रियल नंबर्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 पढ़ने वाले हैं और ये है फर्स्ट बिट। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन देयर डेसिमल फॉर्म एंड ऑल्सो स्टेट दैट टर्मिनेटिंग एंड विच आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। मतलब यहाँ पे अपने को ये देखना है कि इसमें से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, ये रैशनल नंबर्स जो हम अभी मैं लिखने वाला हूँ। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म में लिखना है अपने को। रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है और उसमें से कौन से टर्मिनेट होने वाले हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग हैं वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 3/8। 3/8। अभी जो 3/8 है इसको देखेंगे। 3/8 को कैसा सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं। उसके बाद 3/8 एज इट इज़ लिख देंगे एक बार 3/8। अब यहाँ पे ये जो 3 है उसको आप ऐसा दो काना ड्रॉ कर दो। ऊपर जो रहता उसको न्यूमरेटर बोलते, नीचे जो रहता नंबर उसको डिनोमिनेटर बोलते। ये जो न्यूमरेटर है उसको अपन यहाँ पे लिखेंगे और डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब मैं 8 के टेबल में 3 तो आना मुश्किल है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ ज़ीरो पॉइंट लगा के यहाँ पे इसको ज़ीरो कर देता हूँ। तो अब ये पहले जो 3 था अब क्या बन गया, अब बन गया 30। तो पहले ज़ीरो पॉइंट लगाने से पहले ये 3 था, जैसा मैं ज़ीरो पॉइंट लगाया वो 30 हो गया। अब 8 के टेबल में 30 कब आता देखना है, लेकिन 8 के टेबल में 30 नहीं आता तो इससे कम वाला लेना है। तो 8 3 ज़ा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये बच गया 6। क्योंकि एक बार ज़ीरो पॉइंट लगा दिए अपन तो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल लगे हुआ है तो यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे। ये हो गया 60। उसके बाद नेक्स्ट अब देखना है 8 के टेबल में 60 कब आता, तो नहीं आता, इससे कम वाला लेंगे। 8 7 ज़ा 56, 8 7 ज़ा 56। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बोले तो यहाँ पे बाजू से कैरी ले लेंगे 10, 6 के पास से एक ले लिया मैं, ये हो गया 10। 10 में से मैं 6 सब्ट्रैक्ट करूँगा, निकालूंगा तो बचेंगे 4। और क्योंकि डेसिमल लगे हुआ है तो इसको अपन ज़ीरो कर देंगे। उसके बाद 8 के टेबल में 40 कब आता देखेंगे। तो 8 के टेबल में 40, 8 5 ज़ा 40 आ रहा। उसके बाद इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये हो गया 0। तो इसका मतलब ये है कि हम जो 3/8 है, देयरफॉर 3/8 को हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.375, इसके आगे नहीं जा रहा। मतलब 0.37 के बाद 0.375 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, ये 5 के बाद कोई नंबर नहीं आ रहा, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा, तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं या टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट सेकेंड बिट देखेंगे कैसा करते हैं उसको। अब हमारे पास सेकेंड बिट है, वो है 229/400। अब यहाँ पे देखो इसको अपन, ये p/q के फॉर्म में है, इसको डिवाइड करेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले आप इसको सॉल्यूशन लिख लेंगे। उसके बाद 229/400, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर जो न्यूमरेटर का है वह मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में है 400 मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि 400 के टेबल में 229 400 के टेबल में 229 कब आता।
400 के टेबल में 229 आना मतलब चांसेस नहीं है, क्योंकि वो छोटा नंबर है ये। तो अपन क्या करेंगे, इसको 0 पॉइंट करके, 0 पॉइंट लगा दे के ऐसा इसको 0 कर देंगे यहाँ पे। तो अब ये हो गया 2290, तो 2290 हो गया ये। अब जब इतना बड़ा नंबर हो गया तो 400 के टेबल में 2290 कब आता देखेंगे। कब आता वो? 400 फाइजा, 400 फाइजा देखो, 400 फाइजा अगर देखो तो मेरे को आता ये 2000, क्योंकि 4 फाइजा 20, इसलिए 2000। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 का तो 0, 9 का 9, 2 का 2, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगे हुआ है इसको हम 0 कर देंगे। डन। अब फिर चेक करेंगे कि 2900 400 के टेबल में कब आता। तो 400 इंटू 7, 400 इंटू 7, 400 इंटू 7 चेक करेंगे, 400 इंटू 7, 7 0 ज़ा 0, 7 0 ज़ा 0, 7 4 ज़ा 28, तो 2800 आ रहा, तो 2800 लिख लेंगे। उसके बाद अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो 0 का 0 हो गया, 0 का 0 हो गया, 9 में से 8 निकाल दिए तो 1 हो गया। अब चेक करेंगे इसको, ये तो 100 है, 400 टेबल में 100 आना मुश्किल है, तो 0 पॉइंट लगे हुआ है, इसको 1000 कर देंगे। ओके, अब देखेंगे कि 400 के टेबल में 1000 कब आता। तो 0.57 तो आ गया, देखेंगे टर्मिनेट होता या नहीं होता। तो मैं 400 इंटू 2 से कर सकता हूँ, 2 0 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, तो अपन यहाँ पे 400 2 ज़ा 800, और इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और कितने बचे यहाँ पे 200 बच गए। क्योंकि यहाँ डेसिमल लगे हुआ है तो हम इसको 0 कर देंगे। तो 400 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करें तो देखो आप, 400 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 0 ज़ा 0, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, तो मैं यहाँ पे 400 5 ले सकता हूँ, वो हो गया 2000, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आता 0। ठीक है, ओके। तो मेरे पास ये जो नंबर आया 0.5725, ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसके बाद 5 के बाद और आगे नंबर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर में 0 आ गया। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, इट इज ए टर्मिनेटिंग, इट इज ए टर्मिनेटिंग। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। क्लियर? ओके, तो हमने 2 बिट्स कंप्लीट कर लिए हैं, ये थर्ड बिट है, और थर्ड बिट देखिए कैसा है, 4 1/5 है, 4 1/5। क्या कर सकते हैं अपन इसको, 4 1/5 रहे तो आप सबसे पहले इसको 5 4 ज़ा 20 डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20 ऊपर वाले को प्लस करेंगे, तो मैं इसको 20 4 5 ज़ा 20, 20 + 1/5 लिख सकता हूँ। मतलब ये हो गया 21/5, 21/5। अब इसको चेक करेंगे डिवाइड करके, यहाँ पे 21 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 4 ज़ा 20 लिख सकते हैं अपन, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 बच गया, उसके बाद पॉइंट लगा के 0 कर देंगे, 5 2 ज़ा 10 हो गया, तो ये आ गया यहाँ पे 0। तो हमारे पास 4.2 आ गया, मतलब ये जो 4 1/5 है, देयरफॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या बोलना है इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ है, फोर्थ बिट 2/11 है। अब ये 2/11 को हम कैसा कर सकते हैं बोले तो, 2 इधर, 0 इधर, 11 यहाँ पे। अब मैं, क्योंकि यहाँ पे 2 है, मैं इसको 0 लगा दिया बोले तो 0 पॉइंट लगाना पड़ता है, ऐसा 0 पॉइंट लगा के मेरे को 0 लगाना था, मैं पहले लगा दिया 0। तो आपको याद रखना है 0 पॉइंट, क्योंकि 11 के टेबल में
2 नहीं आता, तो इसको अपन को 20 बनाना है या 0 ऐड करना है बोले तो 0 पॉइंट लगाना पड़ता। अब 11 के टेबल में 20 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम क्या आता बोले तो वो लगाना। तो 11 वन जा 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 बच गए, 0 पॉइंट है तो 0 ले सकते बिंदास। 11 8 जा 88, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्या बचता, कितने बच गए, 2 बच गए। फिर डेसिमल लगे हुआ है तो अपन इसको 0 कर सकते। 11 किससे मल्टीप्लाई करना, अब 11 क्योंकि अपने को यहाँ पे 20 आया, तो फिर क्या ले सकते हैं अपन, 1 11 वन जा 11, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने बचते, 9 बचे। इसका मतलब ये ख़त्म होने वाला नहीं है, ये नंबर टर्मिनेट होने वाला नहीं है। यहाँ पे कभी भी कितने भी स्टेप्स कर लो आप, 0 नहीं आने वाला है, 0 आता ही नहीं। इसका मतलब ये नंबर जाते जाता है, 1 8 1 8 ऐसे ही जाते जाता। ठीक है, तो अपन क्या करना, क्या लिखना है इसको, देर फोर देखो ऐसा लगाना, देखो ऐसा लगाओ, 2/11 इज इक्वल टू 0.1818, इस तरीके से चलते रहता, इसलिए अपन इसको 0.18 बार लगा देना ऐसा। ठीक है, डन, ओके। अब सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस बिट का, वो भी देख लेंगे। क्या है, बिट नंबर 5। क्वेश्चन क्या है अपना, 8/125। क्या करना है इसको, देखो ये न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है। डाउन में रहे तो डिनोमिनेटर बोलते, ऊपर रहा तो न्यूमरेटर बोलते। अब इसको अपन ऐसा और ऐसा लिख के 8 को यहाँ पे लिख लेंगे और 125 को इधर लिख लेंगे। अब 125 के टेबल में 8 नहीं आता, तो अपन इसको बड़ा करने के वास्ते नंबर को इस नंबर को बड़ा करने के वास्ते 0 पॉइंट लगा के इधर 0 लेते। लेकिन 125 के टेबल में 80 भी नहीं आता, तो इसको और बड़ा करना है तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ता आपने को और यहाँ पे 0 लेना पड़ता। अब हो गया ये 800, तो 125 के टेबल में 800 कब आता बोल के देखना है आपने को। तो 125 के टेबल में 800 कब आता बोले तो 6 से देखेंगे, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15, 5 इधर 1 कैरी, 6 1 जा 6 7, 750 आ रहा, 750 को अपन यहाँ लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने बचते देखेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो तो मेरे को कितने बचते, 50 बच रहे हैं। कितने बच रहे, 0 का 0 हो गया, 0 का 0 हो गया, हाउ, ये 5 का 5 आ गया और 8 में से अच्छा यहाँ पे कैरी ले लेंगे 10 में से 5 निकाले तो 5 हो गए, 50 बच गए। अब 125 के टेबल में 50 तो नहीं आता क्योंकि डेसिमल तो हम लगा दिए थे पहले, तो हम बिंदास हो गए 0 ले सकते। अब देखना है अपने को 125 के टेबल में, 125 के टेबल में, अच्छा यहाँ पे देखो 125 इंटू 6 यहाँ पे लिखे ना अपन, यहाँ पे लिख देंगे अपन 6 ले लेंगे। 125 इंटू 6 इज 750, 125 इंटू 6 इज 750। सब्ट्रैक्ट करें हम यहाँ पे, कितना आ गया 500। फिर 125 इंटू 4 करके देखेंगे, 125 इंटू 4, 4 5 जा 20, 2 4 2 जा 8 9 10, 0 1 कैरी, 4 1 जा 4 5, 500। तो 125 4 जा 500, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने बचते, 0। इसका मतलब ये जो डेसिमल नंबर आया आपने को वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। देयरफॉर इट इज ए टर्मिनेटिंग, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, डन। ये है एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें फर्स्ट बिट है 13/3125। अब क्या करना है अपने को, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। मतलब बिना डिवाइड करे आपको ये बताना है कि ये टर्मिनेट होता, ये नंबर जो यहाँ पे दिया गया ये टर्मिनेट होता या ना टर्मिनेट नहीं होता।
इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। इट हैज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब क्या ये एग्जैक्टली डिवाइड होता या नहीं होता, लेकिन जो हम डिवीजन करे थे इससे पहले के बिट में वैसा नहीं करना है। इसको कैसा करना है देखेंगे। पहले याद रखो आप सॉल्व लिखेंगे और एज इट इज क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। 13/3125 इज इक्वल टू, उसके बाद ये जो 13 है एज इट इज यहाँ पे लिख लो, उसके बाद 3125 है, ठीक है, 3125 है यहाँ पे, ठीक है, 3125। तो 3125 है तो 3125 का एलसीएम निकालेंगे, 3125 का एलसीएम निकालेंगे, देखेंगे कितने फैक्टर्स निकलते। लास्ट में ऑड नंबर है तो मैं ऑड नंबर ले लेता हूँ। 5 6 30, कितने बच गए, एक बच गया। तो 5 2 10, फिर कितने बच गए, 2 बच गए। 5 5 25, ठीक है, ओके डन। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 1 5, एक फिर कैरी बच गया। 5 2 10, 2 बच गए। 5 5 5 25, फिर यहाँ पे क्या है, 5 है, तो 5 2 10, 5 2 10, 2 बच गए। 5 5 25, फिर से 5 5 25, उसके बाद 5 1 5, कितने 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 5 है यहाँ पे, ठीक है, 5 5 है। तो अब उसको कैसे लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे 5 पावर 5 लिख सकते हैं अपन, 5 पावर 5। अब क्या करें अपन वो समझ गए, इसका अपन फैक्टर्स निकाल लिए। 13 ऊपर था तो ऊपर लिख लिए, इज इक्वल टू 13 का 13 बाई, नीचे आपको देखना है डिनोमिनेटर में ऐसे फॉर्म में आना, टू पावर n इंटू 5 पावर n, 2 पावर n इंटू 5 पावर n के फॉर्म में आना। यहाँ अपने को 5 पावर n के फॉर्म में तो आया, लेकिन क्या नहीं आया यहाँ पे वो देखो। अच्छा, 2 पावर n इंटू 5 पावर m बोलना उसको। जो नीचे के फैक्टर्स है डिनोमिनेटर वो इस फॉर्म में आना, लेकिन अपने पास ऐसे फॉर्म में आया, 5 पावर m के फॉर्म में आया, वो लिख लेंगे 5 पावर 5। क्या नहीं आया अपने को, 2 पावर n के फॉर्म में नहीं आया, उसको ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो 2 पावर 5, क्योंकि n के जगह पे m की वैल्यू जो भी है वो वही लिखना है यहाँ पे, ठीक है, डन, ओके। इसको भी पावर 5 था, यहाँ पे 5 लगा दिया मैं, ऊपर भी लगा देंगे ऐसी सेम। जो चीज़ अपने ऐड करें यहाँ पे डिनोमिनेटर में वो है 2 पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली हम बोल सकते हैं इट विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि अगर अपन ऐसा लिख रहे हैं इसको, तो डिनोमिनेटर में देखो अपन कौन से फॉर्म में लेके आए, ये फॉर्म में लेके आए, तो अपन उसको लिख ले सकते हैं ऐसा, इट इज इन द फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर m। तो क्या बोल सकते हैं इसको अपन, इट विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, डन। चलिए ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट बिट क्या है हमारे पास, वो है 11/12। अब इसको भी सेम आपको याद रखो, आप ये रख लो याद, 2 पावर n इंटू 5 पावर m को फॉलो करना है अपने को। तो अब इसको भी चेक करेंगे विदाउट डिवीजन, कैसा करते, पहले लिख लेंगे 11/12, ठीक है, 11/12 लिख लिए। अब फिर से 11 का 11 लिख दिया मैं, न्यूमरेटर एज इट इज 12 है, 12 को देखेंगे कैसे लिख सकते हैं अपन, 12 है तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, मतलब 2 पावर 2 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं अपन। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख लेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू 11 का 11 एज इट इज। देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर तो अच्छा है, ठीक है, 2 स्क्वायर में तो आ गया,
लेकिन 3 की जगह पे अगर 5 आता था ना यहाँ पे, तो हम इसको बोल सकते थे कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल होता, बल्कि, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे क्या हो रहा, अब डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म, जो डिनोमिनेटर है वो 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब it will have non-terminating repeating decimal. It will have it will have a non-terminating decimal. Non-terminating non-terminating decimal. Non-terminating और repeating भी decimal, right? Repeating decimal बोल के लिखना है, decimal। देखो अगर ये फॉर्म में आ गया ना नीचे तो अच्छी बात है, लेकिन 3 नहीं आना था, 3 आ गया ना, इसीलिए, क्योंकि इसके पहले के फॉर्म में देखो आप, डिनोमिनेटर में खाली 5 आया था, तो अपन 2 ऐड कर लिए थे, 2 पावर 5 बोल के, ऊपर और नीचे भी ऐड कर दिए थे। इसके बाजू अगर 3 आता था ना, तो इसको हम क्या बोलते थे, इट विल हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते थे। क्योंकि ये 5 पावर n के फॉर्म में आया, इट विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल बोल के लिखे अपन, ठीक है। तो ये था बिट नंबर 2। अब नेक्स्ट है बिट नंबर 3। अब देखो बिट नंबर 3 कैसा करते हैं। बिट नंबर 3 में बिट नंबर 3 लिख लेंगे। क्या है बिट नंबर 3? 64/455। अब 455 जो है उसको अपन क्या करना, उसका फैक्टर्स निकालना। 64 लिख दिया, 455। अब देखो 455 लास्ट में क्या है यहाँ पे, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये ऑड नंबर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पहले यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। 5 9 ज़ा 45, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 7 ले सकता हूँ मैं, 7 1 ज़ा 7, 2 बच गए। फिर 7 3 ज़ा 21, फिर क्या बच गया, 13 1 ज़ा 13। तो 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकता हूँ मैं 455 को, ठीक है। तो लिख लेंगे 455 को मैं 5 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकता हूँ। अगर ऐसा लिख रहा हूँ, क्या ये वो फॉर्म में आया जो मैं बोल रहा था 2 पावर इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है? नहीं, ठीक है, नहीं आया ना वो फॉर्म में। तो क्या बोलना है इसको, इट विल हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग, it will have a non-terminating repeating decimal, ठीक है, repeating decimal। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मतलब बिट नंबर 4 करेंगे। बिट नंबर 3 कंप्लीट कर लिए थे, अब बिट नंबर 4। क्वेश्चन है हमारा 15/1600। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15/1600 को मैं 4 इंटू 400 लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा कर ले सकते अपन। फिर 15 ये जो 4 है उसको मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस। और 400 को फिर से 2 इंटू 200 लिख सकता हूँ, डन, ओके। अब 15 का 15 एज इट इज बाई, क्या कर सकते हैं देखेंगे इसको अपन, ज़रा सोच के देखो क्या कर सकते हैं अपन। यहाँ 15 है, ओके, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ इसको बोले तो, ये 200 हो गया यहाँ तक। अब 15 लिखा मैं, फिर ये 2 स्क्वायर लिख लेता हूँ, उसके बाद और भी एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, 2 लिखा इंटू 200 को मैं 2 इंटू 100 लिख ले सकता हूँ, डन, यस, ऐसा कर ले सकते हैं। और एक्सपेंड करके देखेंगे इसको, 15 यहाँ पे 2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी 2 स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 पावर 4, ठीक है, 2 पावर 4 कर सकता हूँ मैं इसको, 2 पावर 4, ठीक है। इसको क्या करता हूँ और एक स्टेप लिख लेंगे इसको, कैसा,
टू स्क्वायर इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू 50 लिख लेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा 15 बाई, यहाँ पे टू स्क्वायर है, यहाँ पे 2 बार 2 है, तो मैं 2 पावर 4 लिख लेता हूँ इसको, इंटू क्या बच गया, 2 इंटू 50 बच गया। डन। ओके, अब क्या कर सकते हैं देखेंगे, और इसको 15 का 15 एज इट इज। चलो, उसके बाद यहाँ पे एक 2 है तो इसको अपन 2 पावर 5 लिख लेंगे, इंटू इसको 50 को फिर 2 इंटू 25 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद 15 का 15 लिखेंगे बाई, यहाँ पे 2 है तो 5 में ये 2 भी ऐड कर दिए तो 2 पावर 6 लिख ले सकते हैं अपन इसको अपन 2 पावर 6 लिख ले सकते हैं। बाजू क्या बचे हुआ है 25, तो 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये देखो आप 2 पावर m इंटू 5 पावर m के फॉर्म में आया ना, तो अपन इसको कैसा बोल सकते हैं, अब डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में आया, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर m, सो it will it will have a terminating, it will have a terminating decimal, it will have a terminating decimal like this. Clear? Done. ओके, अब नेक्स्ट है बिट नंबर 5 करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो क्या करना है, वीडियो को फिर से प्ले करके देखना है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बिट नंबर 29 बाई 343 है, 29 बाई 343 है। क्या कर सकते हैं अपन, इसको सेम कॉपी करेंगे 29 बाई 343, उसके बाद 29 है तो 29 लिख लेंगे, 343 है 343 का एलसीएम निकालेंगे, 343 7 के टेबल से, ठीक है, 7 5 जा 7 6 जा 7 7 जा, ये तो बढ़ जा रहा, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 34, मतलब 6 बज गए, 7 9 जा 63, फिर 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो 7 क्यूब लिख सकते हैं इसको 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 और 5 तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 29 बाई 7 क्यूब। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि it will have a non-terminating, it will have a non-terminating decimal। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद है बिट नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बिट नंबर 6 देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इजी है, आप लोग एक से दो बार प्रैक्टिस करिए। ओके, तो हो गया बिट नंबर 5 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब देखेंगे बिट नंबर 5 हो गया। ओके, अभी हम बिट नंबर 5 कंप्लीट कर लिए, बिट नंबर 6 देखेंगे। बिट नंबर 6 को कैसा करेंगे सॉल्व, पहले 23 बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, 23 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। देखेंगे क्या कर सकते हैं, इसको पहले लिख लेंगे 23 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, 23 बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में दिख रहा क्लियरली, ये क्या है,
इट विल हैव ए टर्मिनेटिंग, इट विल डायरेक्टली बोल सकते हैं अपन, इट विल हैव ए टर्मिनेटिंग, इट विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। डन, समझ गए? बहुत सिंपल और इजी वे में अपन इसको समझ लिए। 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। ओके, क्योंकि ये 2 पावर n अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे नीचे अगर 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में अगर आया तो समझ लो इट विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल रहता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बिट नंबर 6 हो गया, ये हो गया 7। बिट नंबर 7 करेंगे अभी अपन। बिट नंबर 7 में क्या है? 129 बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। 129 बाई 2 स्क्वायर इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। तो क्लियरली यहाँ पे बोल सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें 7 एक्स्ट्रा आ गया, 2 और 5 आता तो ये टर्मिनेटिंग था, लेकिन यहाँ पे 7 भी आ गया। इट ऑल्सो मतलब क्या लिख सकते हैं अपन इसको डिनोमिनेटर के अंदर? डिनोमिनेटर में क्या आया यहाँ पे? इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर m। ठीक है, ये 7 ही आना था बस। 7 अगर नहीं रहता था यहाँ पे तो अपन क्या बोलते थे इसको? टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते थे, लेकिन 7 आ गया बोल के अपन इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। उसके बाद 5th 6th 7th 8th बिट देखेंगे। 8th बिट क्या है? 9/15, 9/15 है, तो मैं 9/15 लिखूं इज इक्वल टू, तो नीचे वाले को अपन 3 5 जा 15 कर सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में 3 5 जा 15 लिख लिया। ऊपर वाले को अपन 3 3 जा 9 लिख सकते हैं। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखो आप क्या कर सकते हैं इसको अपन। डिनोमिनेटर में देखो आप, यहाँ पे मैं 3 इंटू बाई 3 नहीं आना था, यहाँ पे 3 नहीं आना था या 3 आना था। अच्छा, मैं क्या करता हूँ इसको 3 को कैंसिल कर देता हूँ। अब मेरे पास 3 और 5 बचे हुआ है। यहाँ पे 5 है तो मैं यहाँ पे 2 भी ले लेता हूँ ना, फिर तो यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे भी 2 लेता हूँ ना। तो अब ये डिनोमिनेटर में 5 पावर n मतलब 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है। हाँ, तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दिस इज व्हाट? टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख लेंगे ऐसा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद नीचे आ जाएंगे 9th बिट। 9th बिट है 36/100। तो 36 को मैं 6 इंटू 6 लिख लेता हूँ, और 100 को मैं 25 इंटू 4 लिख लेता हूँ। उसके बाद 6 इंटू 6 मतलब 6 स्क्वायर बाई 25 को मैं 5 स्क्वायर इंटू 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, डन। अब डिनोमिनेटर में देखो 5 पावर m इंटू 2 पावर m इंटू 5 पावर m के फॉर्म में है, तो क्या है ये? टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखना अपन, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब है हमारे पास लास्ट बिट है, वो है 10th बिट, और क्वेश्चन है हमारे पास 77/210। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैं पहले 77/210 लिख लेता हूँ। उसके बाद ये 77 को मैं 77 न्यूमरेटर में लिख दिया, और 210 को
क्योंकि मैं इसका फैक्टर्स निकाल सकता हूँ मैं। तो 210 को फैक्टर्स निकालेंगे, 210 को फैक्टर्स निकाले तो क्या होता, 2 1 जा 2, उसके बाद 2 0 जा 0, 2 10 जा 20 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। उसके बाद ऑड नंबर आया लास्ट में, सो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। उसके बाद 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो 2 5 3 7, 2 5 3 7 लिख लेंगे यहाँ पे, 2 5 3 7 डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ पे 2 5 तो ओके सही था, लेकिन 3 7 नहीं आना था, तो इसको बोलेंगे अपन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसे हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज कौन सी बिट थी ये, 1.3, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं, 10 क्वेश्चंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल नंबर्स फॉर्म यूजिंग थ्योरम 1.4। ठीक है, फॉर्म नहीं, ये है FROM, फ्रॉम यूजिंग थ्योरम। क्या है कि फॉर्म ही शायद, फॉर्म यूजिंग थ्योरम 1.4। ओके, तो फर्स्ट क्या है देखेंगे यहाँ पे, 13/25 है। अगर 13/25, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल नंबर फॉर्म यूजिंग थ्योरम 1.4 बोले तो कैसा करते देखेंगे। 13/25 हमने को दे दिया, सबसे पहले अपन 13 लिखेंगे, उसके बाद 25 को अपन 5 स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद 13 लिखेंगे, नीचे 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर, तो क्या कम है, 2 स्क्वायर कम है, ऊपर भी 2 स्क्वायर दे देंगे, हो गया। तो ये 13 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 का स्क्वायर क्या होता, 5 5 जा 25, और ये 2 का स्क्वायर 4 होता। ठीक है, तो 13 इंटू 4, 13 इंटू 4 क्या होता, 52, ये हो गया 52, और 25 इंटू 4 क्या होता, 100। ठीक है, 25 इंटू 4 क्या होता, 100। क्लियर। अब इसको मैं डिवाइड करूं तो मेरे को क्या आता बोले तो वो है, देखो करके देखो, 52 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 कर दो, फिर 100 5 जा 500, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 बचे, 0 पॉइंट लगे हुआ है यहाँ पे 0 लगा दो, 100 2 जा 200 और सब्ट्रैक्ट करो, ये हो गया 0। डन। ओके, नेक्स्ट सेकेंड बिट देखेंगे। सेकेंड बिट में क्या है, सेकेंड बिट में 15/16, 15/16, 16 को अपन 4 स्क्वायर लिख सकते, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 को 15 ही रहने दो। ठीक है, 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर को अब क्या कर सकते हैं अपन, देखो जरा, 4 स्क्वायर, उसके बाद क्या मैं उसको 4 को फिर से 2 स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख ले सकता हूँ, हाँ लिख ले सकते। 15 बाई इसको 2 पावर 4, क्या कम है यहाँ पे, 5 पावर 4 लगा लेना अपन, 5 पावर 4, नीचे 5 पावर 4 लगाया तो ऊपर भी 5 पावर 4 लगा देना। डन। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 5 पावर 4। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कैसा करता हूँ मालूम है, 5 पावर 4 बोले तो क्या है मतलब मालूम है आपको, 5 पावर 4 बोले तो 5 पावर 4 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 4 बार 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 इंटू 5, 125 इंटू 5 क्या होता, 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 11 12, 2 1 कैरी फ्रॉम द 5 6,
625 होता। तो मैं बोलूँगा 15 इंटू 625 बाई 2 पावर 4 कितना होता? 2 पावर 4। देखो यहाँ पे 2 पावर 4 है, तो 2 पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो नीचे यहाँ पे लिख लेंगे 16 इंटू 5 पावर 4 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 25 इंटू 5 इज वॉट? 5 इज 25, 2 5 टू 10, 11 12, 125। तो 125, यहाँ तक 125 हो गया। 125 ऊपर निकाले ना अपन, 5 पावर 4 बोल तो 625। ठीक है, 625। ओके, 625। अब क्या करेंगे यहाँ पे? इसको 15 इंटू 625 को मल्टीप्लाई करो। क्या था आंसर? 9375 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 625। इसका आंसर आता 10000। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो आता 0.9375। डन। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बिट देखेंगे। थर्ड बिट 23 बाई 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो इसको कैसा कर सकते हैं अपन? 23 एज इट इज 2 क्यूब, तो 2 क्यूब एज इट इज, देन 2 क्यूब, उसके बाद 5 स्क्वायर है। कैसे लिखेंगे इसको? 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 11500, 11500। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, इसलिए छोड़ा हो। 2 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब, नीचे 2 इंटू 5 होल पावर, क्या दे सकते हैं इसको? होल पावर 5 इज इक्वल टू 11500। ये हो गया 10 पावर 5। 10 पावर 5 इज इक्वल टू 11500 बाई 1 1 2 3 4 5। आप इसको 0 पॉइंट डिवाइड करेंगे तो 0.115 आता। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ बिट। फोर्थ बिट 7218 बाई 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 7218 बाई 3 स्क्वायर क्या होता? 9। 5 स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू, कैंसिल करेंगे इससे कुछ 9 के डबल से, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 9 8 ज़ा 72, 0 का 0, 9 2 ज़ा 18, सो 802 बाई 5 स्क्वायर। नेक्स्ट 802 इंटू 2 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए इसको, 3208 बाई 2 5 ज़ा 10, 10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3208 बाई 10 स्क्वायर इज 100। तो फाइनली आप इसको क्या लिख सकते हैं? डिवाइड करेंगे तो 32.08 आता है इसका आंसर। नेक्स्ट लास्ट बिट है फिफ्थ बिट 143 बाई 110। तो मैं इसको 13 इंटू 11 लिख लेता हूँ और नीचे वाले को 10 इंटू 11 लिख लेंगे इज इक्वल टू 11 11 कैंसिल करेंगे, 13 बाई 10 लिखेंगे। उसके बाद 13 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 10 है,
5 टू ज़ा 10 लिखेंगे इसको। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आता, 1.3 आता। डन। तो इससे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुका। एक दो बार रिवाइज करिए, इंशाल्लाह क्लियरली समझ में आता आपको।